जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और सबसे पहले परमेश्वर के धन्यवाद के साथ आज हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस पेज का, जीसस के फॉर ऑल, कि ये पेज, ये प्लेटफॉर्म हमें मिला जहाँ से हम परमेश्वर के वचन की बातें रोज सुनते हैं और इनकरेजमेंट मिलता है, आर्थिक रूप से हम उन्नति करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रदर AK सिंह का कि उन्होंने मुझे इस पेज पे मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद है कि वो हमें ऐसे भाई बहनों से मिलाता है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं, उसको महिमा देते हैं। और इससे पहले कि हम आज का वचन शुरू करें, मैं एक अनाउंसमेंट, एक बात भी आपको बताना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं कि ये पेज है जीसस केयर फॉर ऑल और प्रभु की सेवकाई में है और बहुत समय से सब तरह से वो सहायता भी देते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस इनबॉक्स में उनके पास आ रहे हैं जो सहायता के लिए आ रहे हैं, चाहे वो राशन के बारे में हो, चाहे वो कोई और सहायता हो। लॉकडाउन के दौरान तो फिलहाल बहुत जगह करने की वजह से कुछ समय वो नहीं कर पा रहे थे अफोर्ड, लेकिन अब हम चाहते हैं और वो पेज चाहता है कि आप लोग सब संपर्क करें और मंडे शाम 5 बजे से आप लोगों की जो आवश्यकता है वो भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और इसके साथ ही जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़कर योगदान दें परमेश्वर के कार्य के लिए, या हम प्रैक्टिकली भी सहायता करें लोगों की, तो उसमें हम आगे आएंगे। तो वो लोग भी मंडे शाम 5 बजे संपर्क कर सकते हैं। इस पेज पर एडमिन जो लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, ताकि वो चाहते हैं कि जो दे सकते हैं और जिन आवश्यकता है उन्हें कनेक्टेड किया जाए। परमेश्वर ऐसा रास्ता निकाले कि उनका रास्ता आसान हो और हर घर तक सहायता पहुँचे परमेश्वर की ओर से, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर के खोजी होते हैं उनसे वो कोई भली वस्तु नहीं रख छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर विकास गिल, आपकी वाइफ के लिए, आपके लिए, और जो भी कोई बातें क्यों ना हो, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अवश्य आपके लिए रास्ता निकालेगा। और आज मैं वचन में से ही बात करूंगी, तो वचन में से हमें बहुत सारी आशीषित बातें सुनने को मिलेगी, हमें इनकरेजमेंट के लिए मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि जितने कमेंट्स हैं उसके विषय में मैं बाद में जवाब दूंगी, एक एक के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। मुझे आपकी आवश्यकताओं की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे के लिए है कि हम मिलकर विश्वासी एक दूसरे को उठाएं। तो मैं वचन में से ही बताना चाहूँगी। वचन में से हम इस वचन पे गौर करेंगे। मैं आज प्रैक्टिकल बात करूँगी जो आपकी और मेरे से जुड़ी है। आप और हम कैसे इनकरेजमेंट पाएँ, आप और मैं कैसे परमेश्वर से सहायता पाएँ इस वक्त जब हम सब जानते हैं कि हर तरफ से आपको बुरी 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 समाचारें सुनाई दे रही हैं, बीमारी की, परेशानी की, मृत्यु की, गरीबी की, और बहुत हर तरफ से खराब समाचार सुनने से हम निराश हैं, हताश हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास एक अच्छा समाचार, एक गुड न्यूज़ भी है जो वचन में है, जो बाइबल में है, जो परमेश्वर का वायदा है। वो क्या है? फिर से सब कुछ रिवाइवल जो हम चाहते हैं, यानी कि फिर से जीवन, फिर से आशीष, सब कुछ पहले जैसा, उससे भी आशीषित कैसे हो, क्या हो। वचन हमें उस विषय में क्या बता रहा है वही हम बात करेंगे। एक रिवाइवल की जो हमें ज़रूरत है उस विषय में हम बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ब्रदर शमोन खान, सुनील एलेक्जेंडर ब्रदर, प्रभु का धन्यवाद है कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम जीवित हैं और उसकी खुशखबरी की अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, उन पे मनन कर रहे हैं और अपने जीवन में करें, ताकि हम फिर से ज्यों के त्यों हो जाएं, आत्मिक रीति से भी, और संसार में बुरी बुरी जो समाचार है उनसे हटकर हमें अच्छा वचन, अच्छा समाचार, आशा की बातें, वाकई में जो हमें फिर से पहले जैसा कर सकता है वो क्या है। बाइबल हमें इस विषय में क्या बताती है, क्योंकि बाइबल जीवित वचन है जिसमें सामर्थ्य है। वो एक छपी हुई किताब नहीं है कि एक किताब है, कागज़ और उस पर प्रिंटेड पन्ने हैं, बल्कि उनमें जीवन है, उनमें सामर्थ्य है और वो हमसे बात करती है। और जब हम उस पर चलते हैं तो बड़े बड़े काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, उसका वचन जीवित है और उसकी सामर्थ हमेशा हमेशा वैसे ही रहती है। तो वचन पे जाएंगे। इस आयत पे मैं गौर करना चाहूँगी, इस वर्ष पर जो है साम 85 और उसकी 6, भजन संहिता 85 और उसकी 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है
क्या तू हमें फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। यहाँ भजन लिखने वाला लिख रहा है, जबूर लिखने वाला लिख रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या तू मुझे फिर से नहीं जिलाएगा, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, कि तेरी प्रजा फिर से आनंद करे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर पूजा गुप्ता, आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम जितने लोग जुड़े, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें उसकी पॉजिटिव बातों से, और हम ये समाचार सब तक पहुंचाएं और इनकरेज्ड हों कि परमेश्वर का वायदा हमसे क्या है, आपसे और मुझसे क्या है। तो यहाँ पर सामिस्ट लिख रहा है, जबूर लिखने वाला, भजन संहिता लिखने वाला लिख रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है क्या तू हमें फिर नहीं जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। यही सवाल आप और मैं, सब लोग, सारी दुनिया पूछ रहे हैं कि नहीं। आज जब विनाश ही विनाश है, बीमारी है, परेशानी है, मृत्यु है, गरीबी है, हर तरफ जहाँ देखो दुख 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 के समाचार मिल रहे हैं सिर्फ, और हम परमेश्वर की ओर आशा लगाए हैं और हम कह रहे हैं कि प्रभु क्या तू हमें नहीं जिलाएगा कि हम फिर से तेरा आनंद करें। तब परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन हमसे क्या कह रहा है, उस पर गौर करेंगे। आज हम सोच रहे हैं प्रभु उठो, कुछ करो, आइए आप ज़रूर कुछ करिए और हमारी स्थिति फिर से जैसी की तैसी हो जाए, फिर से हम रिवाइव हो जाए, रिवाइवल हमें मिले। उस समय परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। कई बार है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें, अब कदम हम भी आगे बढ़ाएं, हमें भी प्रभु इनकरेजमेंट देता है। वचन हमें क्या बताता है, एक पैटर्न क्या बताता है, और वो मैं बताऊंगी कि हम कई बार कलाम हमें बताता है। हम इस पहले स्पिरिचुअल तरीके से अगर हम सोचते हैं तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितने खोए हुए हैं, जितने पाप में हैं, वो सब फिर जाए, मन फिराएं और प्रभु की ओर आए। दुआ भी हम उसी के लिए करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रिवाइवल कहाँ से शुरू होता है, अपने आप से, अपने से, मेरे से। मैं अपनी गलतियों को पहले सुधारूं, मैं अपनी पापों को सुधारूं, मैं अपने को पहले जांचूं, मैं काम करूंगा तभी दूसरा काम करेगा, तभी परमेश्वर का काम फैलेगा और दिखाई देगा। कैसे है, बहुत आसान से तरीके से है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसमें कोई भी बात मेरी नहीं है, सब परमेश्वर के वचन में से ही बातें हैं जो प्रभु का कलाम आपसे और मुझसे बात करता है। हर सवाल जवाब आज हम गूगल पे ढूंढते हैं, लेकिन गूगल के पास सवाल के जवाब नहीं है सारे। वचन में सारे सवालों के जवाब हैं, चाहे वो आपके मन में हो, चाहे वो आपके सोच विचारों में हो। वचन क्या कहता है, तेरा उठना बैठना मैं जानता हूँ और तेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूँ। वो प्रभु का वचन है, वो दूर से ही पहचान लेता है हमारा और उपाय भी करता है। वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन रिवाइवल के विषय में प्रभु क्या चाहता है आपसे और मुझे, इस वक्त परमेश्वर क्या चाहता है, उस पर हम गौर करेंगे। कि हम सब लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं और हम लोग सब ये कर रहे हैं कि सारे दुष्ट लोग अपने पापों से फिर जाएं, सारी दुनिया बदल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन अपने आप हम जहाँ हैं वहीं हैं। अपने लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने लिए बस हम उतनी प्रार्थना अपनी नीड्स के लिए, मुझे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। और अच्छी बात है, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, तो उससे हमें हर बात खोल के करनी है। अपने मन की बातों को जल की धारा की नाई उंडेल उंडेल कर करना है, वचन कहता है। लेकिन रिवाइवल के टाइम पे, इस वक्त जब हमें ज़रूरत है कि आप और मैं दुखी हैं, परेशान हैं और प्रभु से कह रहे हैं आओ परमेश्वर अब तो कुछ काम करो, अब तो हम देखें, तो वचन हमें क्या बताता है इस विषय में। देखिए दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन स्पष्ट लिखा है, जैसे कि समझ लीजिए आपकी और मेरे सवाल का ही जवाब है। जीवित वचन है, हर समय एक सा रहता है, बदलता नहीं है। उसमें लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, घमंडी होके नहीं, दीन होके प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं क्या करूँगा। देखिए कंडीशंस है, पहले अगर ये करें तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। परमेश्वर का वायदा
ऐसा लग रहा है अभी आपके और मेरे सवाल का जवाब है, उसी पर गौर करेंगे, यही बात पर ओनली, कि परमेश्वर का क्या वायदा है कि हमारा देश वैसा ही ज्यों का त्यों हो जाए। बाइबल क्या बता रही है इस विषय में आपको और मुझे। मैंने आपको बताया, अगर हम देखें एक्ट्स की किताब, प्रेरितों के काम की किताब, तो वहाँ पे एक पैटर्न, एक तरीका है परमेश्वर का काम करने का। वो तरीका है, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मामले ऐसा नहीं है कि कोई एकदम गुमराह पापी व्यक्ति है, एकदम से उसके ऊपर रिवाइवल हो गया और एकदम से वो बदला, ऐसा नहीं हुआ है ना। एक पैटर्न है। एक्ट्स की किताब आप पढ़ते हैं, अमाल की किताब, प्रेरितों के काम की किताब, उसमें एक तरीका है कि परमेश्वर जब चुनता था, फिर उन लोगों को वो विश्वास में बढ़ते थे, आत्मा से भरते थे। देखिए, जब तक आत्मा से भरते नहीं थे तो चमत्कार होता नहीं था। पवित्र आत्मा का काम है, जो यीशु मसीह का वायदा है कि मैं तुझे सहायक देके जाता हूँ, मेरा पवित्र आत्मा हर एक को दिया हुआ, एक एक को पहचानने की ज़रूरत हमें है अपनी आत्मा के वरदानों को। तो यहाँ एक जो पैटर्न था कि परमेश्वर जब उन लोगों को विश्वास में बढ़ाता था, आत्मा से भरता था, भरपूर आत्मा से भरते थे, तब इन लोगों के ज़रिए बहुत सारे लोगों के बीच में काम होता था। सब लोग धीरे 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 फेथ में आते थे। एक प्रोसेस था कि वो काम जब होता था तब वो अपने रियलाइज़ करते थे, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा का काम होगा वहाँ अपवित्रता नहीं रहती। तो जब वो रियलाइज़ करते थे, खुद ही अपने दिलों को तोड़ के आते थे। वचन क्या बताता है कि पवित्र आत्मा बताता है, हम नहीं जानते हमें प्रार्थना क्या करनी है, लेकिन आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, और उसका पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपको रिवाइवल क्या चाहिए, आपकी आत्मा में कहाँ कमी है, कहाँ पाप है। तो वो एक प्रोसेस जो है, जो एक्ट्स की किताब में, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि किस तरह से चला है, लेकिन ये वायदा, इस पर हम गौर करेंगे कि आज हम कह रहे हैं परमेश्वर कहाँ गया, इतना इतना सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर तो कहीं गया ही नहीं है, परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ है, उसका प्रेम तो हमेशा आपके और मेरे साथ है। वो तो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। दुनिया में क्लेश होता है, लेकिन धैर्य रख, मैंने संसार को जीत लिया। लेकिन इस समय जब हम परेशान हैं, जब हम मुसीबत में हैं, जब हम दुख में हैं, तो हमने क्या करना है, वचन हमें क्या बता रहा है, इसी पे आगे चर्चा करेंगे। आज हम जो कह रहे हैं कि खुदा हमारे दुनिया को फिर से ज्यों का त्यों कर दे, इस बीमारी से हमें निजात मिल जाए, इस परेशानी से हमें निजात मिल जाए। और मैं सारे कमेंट्स का आपका जवाब दूंगी वचन ख़त्म होने के बाद, सबका हम जवाब देंगे परमेश्वर की प्रार्थना के साथ। तो यहाँ पर जब हम आत्मिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आत्मिक रिवाइवल, उसके बाद प्रकट में भी रिवाइवल हो रहा था। शारीरिक से, बीमारियों से, मृत्यु से, परेशानियों से, सब कुछ है वचन में। हर एक बात का इलाज, हर एक बात का जवाब है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वचन हमें उसका जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, अंधकार की ताकत क्या, हर बात का जवाब है अगर हम वचन में ढूंढें। बदलने वाली सामर्थी वचन की किताब है। तो यहाँ पर 4 बातें बताई है इस वचन में। दूसरा इतिहास 7 और 14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु उन्हीं से कह रहा है जो उसके कहलाते हैं, जो उसके लोग हैं, दीन होके प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 4 बातें बताई है जिन पे आज हम ध्यान दें, आप और हम जो मसीह के कहलाते हैं, जो उसके लोग हैं, उसकी निज प्रजा हैं। हमसे कह रहा है परमेश्वर ये काम करने को, अगर तुम ये करोगे तो। करना हमने है, आपने, मैंने, क्या करना है, आसान सी 4 बातें, क्योंकि सारा उद्धार का काम, सारा बीमारी लेने का काम, सारा काम तो यीशु मसीह कर चुका है। जो कह रहा है पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, जो क्रूस पर कह रहा था पूरा हुआ। लेकिन यहाँ परमेश्वर चाहता है अपने बच्चों से, अपने लोगों से कि हम भी कुछ करें। वो हमने क्या करना है, 4 बातें, ताकि हमारा हाल वो ज्यों का त्यों कर दे। वो इन वचनों में हम देखेंगे। पहली बात है हम्बल होना,
नम्र होना, दीन होकर आए, जो वो कह रहा है। दीन होकर कैसे आना है? वचन बार 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 कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन बन के रहे, ताकि वो तुझे उचित समय पर बढ़ाए। लेकिन ये दीनता दिखाई नहीं देती। आम लोगों को क्या कहें, जो प्रभु के लोग हैं उनमें ही नहीं है। ईगो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। गाना हम गाते हैं तू बढ़े मैं घटूं, लेकिन प्रकट में चाह रहे मैं बढ़ूं, है कि नहीं? प्रकट में यही चाहते हैं हम। लेकिन वचन हमारी आत्मा को जांचने वाला है, वो वाकई में हमारे दिलों से बात करने वाला वचन है। तो वो बताए यहाँ पर परमेश्वर हमसे चाहता है, ये बात चाहता है कि मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और यही एक पॉइंट है पूरे गॉस्पल का, यीशु मसीह का, उसके जीवन का। हमने उसका जीवन देखा। यीशु मसीह खुद जो खुदा का बेटा है, जो राजाओं का राजा है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, वो कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं तेरी पूरी हो। मैं तो चाहता हूँ ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन आप और हम रिवाइवल तो चाहते, लेकिन अपने वे में, अपने मेथड से, बस ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, चमत्कार हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या पता कौन सा तरीका है, क्या पता कौन सा समय है, क्या पता वो क्या करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर बस ये आपसे कहता है, वो आपके लिए जो योजना बनाता है वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है। हम उस चीज़ को देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखने वाला। मृत्यु के बाद भी जीवन है, अनंत जीवन है, उसके पास है। ये विनाश की स्थिति है। हम इंसान हैं, इंसान की बुद्धि से, अपने लॉजिक से, अपनी आंखों से एक हद तक देखते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत आगे तक, वहाँ तक देखता है और वायदा करता है कि वो हमारे लिए लाभ की योजनाएं बनाता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, नम्रता की जो बात है, अब बड़े बड़े प्रचारक अगर हम हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे, तो हम भी सोचने लगते हैं हम भी कोई चीज़ हैं, हम भी कुछ हैं, और भूल जाते हैं प्रभु का वचन कि स्वयं यीशु मसीह जो नमूना है, दीनता का नमूना है। कि इतना बयान करूँ तो समय कम पड़ जाएगा। यीशु मसीह की दीनता के बारे में ही अगर हम बात करने लगे तो कितने भी सेशन हो जाए, समय कम पड़ जाएगा। जन्म से लेके मृत्यु तक, जिराए उठाने तक, सब कुछ तो नम्रता और दीनता है। और तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु ये कह रहा है। मुंह नहीं खोल रहा है जो मृत्यु सहने तक, राजाओं का राजा जो गौशाला जैसी जगह में जन्म ले रहा है, और आप और हमें सिर्फ दीन होने को कह रहा है। यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, जो सब कुछ जानता था, जो आशीषित था। यीशु मसीह के बारे में और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन उसकी आप दीनता देखिए। वो यीशु मसीह का प्रचार करता था और क्या कहता था? मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके जूते का बंद खोलने लायक नहीं हूँ। इतनी दीनता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में थी। अगर हम उसके लोग हैं तो कुछ तो दीनता हमने करनी है। कुछ तो हम कहें कि वो ही राजाओं का राजा है, महिमा उसे मिले, आदर मुझे मिले, जो कुछ है वो बढ़े मैं घटूं, उसके नाम को महिमा मिले। पहली बात दीनता की बताई है कि अगर तू दीन हो के आए। दूसरी बात प्रार्थना करे। प्रार्थना में भी बहुत सारे युवा लोग बोलते हैं कि प्रार्थना क्या है, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन वचन हमें बताता है प्रार्थना में करने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, कोई रटना मंत्र नहीं है। वो मन की बात है। जैसे आप माता पिता से बोलते हो, वो हमारा स्वर्गीय पिता है और वो चाहता है कि हम अपने मन की बातों की चर्चा खोल खोल के किया करें। आज सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण क्या है? हमारी मन की बात सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सब बिजी हैं, सबका शेड्यूल ऐसा बन गया है, मशीनें, स्कूल का टाइम, ऑफिस का टाइम, घर का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, रात में भी काम कर रहे हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर और फ़ोन हाथ से छूटते नहीं हैं हमारे। प्रार्थना के लिए हमें समय नहीं है, या हम 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं या नहीं भी करते हैं। बहुत सारे लोग, वो बातचीत करना है, भले ही आप बिजी हो, परमेश्वर जानता है, लेकिन आप उससे कनेक्टेड रहें। आप अपने नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। एक दिन इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो आप इतने परेशान हो जाते हैं हम कि नेट नहीं है, मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन वो कनेक्शन प्रार्थना का, पवित्र आत्मा का, मसीह से संगति का जब हमारे अंदर हो,
और कितने देर की प्रार्थना है, क्या है, वो भी मिसाल आप देख लें। यीशु मसीह का एग्जाम्पल में मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे? पहाड़ों पे जाके रात भर प्रार्थना में बिताई, लिखता है बाइबल में। रात भर एकांत में प्रार्थना में बिताई। कहाँ पर? पहाड़ों में, जंगलों में, कभी बाग में, बगीचे में, ऐसी जगहों में जो आप और हमें, कि हम क्या कहेंगे, सर्दी है तो हम अपने रजाई में ही बस करना, मैं बाहर नहीं निकलूँगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर मैंने नहीं निकलना है। गर्मी हो तो एसी के बाहर नहीं निकलूँगा, घुटने पे बैठूंगा तो पैर में दर्द हो जाएगा, चाय नहीं मिलेगी तो आँख नहीं खुलेगी तो दुआ नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह को कितनी ज़रूरत प्रार्थना की थी कि रात भर प्रार्थना में बिताता था वो। आप सोचो, इमेजिन करो, पहाड़ों पर, पत्थरों पर, खुले में, बाग में, गतसमने के बाग में रात भर प्रार्थना में बिताता था यीशु मसीह। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम उसको प्रार्थना कोई काम नहीं समझ के, एक रिलीजियस ड्यूटी, एक रिवाज की तरह आप नहीं समझ के, जब आप मसीह से बातचीत करने लगोगे तो आपको वाकई में पता नहीं चलेगा, रात तो क्या दिन भी बीत गया, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसका आप कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं बाइबल पढ़ना, दुआ करना एक रिवाज है, रिवाज की तरह मैंने करना ही कंपलसरी है, उसमें चाहे आत्मा की उपस्थिति हो या नहीं हो, जल्दी जल्दी बोली, रटी और हो गई पूरी। लेकिन जब आप देखने लगे अपनी मन की बातों की चर्चा मुझसे किया कर, वचन कहता है, खोल के अपने बातों को जल की धारा की नई उंडेल उंडेल कर मुझसे किया कर बातों की चर्चा, ये प्रभु का वचन कहता है। और जब हम ये करने लगेंगे ना, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा। आज देखें, जरा जरा बच्चे डिप्रेशन में हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए दुनिया में। लेकिन वचन हमसे कह रहा है, हमारा एक काउंसलर है जो न सोता है, जो न ऊँघता है, जो हमारी दाहिनी ओर खड़ा रहता है, जो मेरी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है और जो जवाब देता है, बोलने वाला है, जीवित है। वो कोई एक ऐसा स्टैच्यू नहीं है कि जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, हम बोले जा रहे हैं और हमें जवाब नहीं मिल रहा। वो जवाब देने वाला जीवित परमेश्वर है जो आपको जवाब देगा, जो आपको बताएगा हर सवाल का जवाब। तो प्रार्थना दूसरी बात कही है कि अगर मेरे लोग जो मेरे कहलाते, परमेश्वर हमसे कह रहा है जो उसके लोग हैं, अपने लोगों से ही आशा कर रहा है परमेश्वर की, ये करो, पहले दीन हो के आओ, दूसरे प्रार्थना करो, तीसरा उसके चेहरे की खोज में रहो, सीक हिज फेस, उसको देखो, उसको ढूंढो। बहुत सारी तरह कर सकते हैं। अब चेहरे को देखना मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फोटो देखने लगे यीशु मसीह की जो चित्रकारों ने बना रखी है। हकीकत जिन लोगों ने विजन देखे वो बताते हैं वो कुछ भी नहीं है। इमेजिनेशन से जो चित्र बना के आप लगा रहे हो या देख रहे हो यीशु मसीह की छवि, वो तो सिर्फ एक नमूना है हमें प्रदर्शन करने का इस प्रकार यीशु मसीह का है। लेकिन जिन लोगों ने दर्शन देखे, जब प्रभु आपको स्वर्गीय दर्शन देगा, जब प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा, तो आप देखेंगे, आप वर्णन नहीं कर सकते यीशु मसीह को क्या है। वो राजाओं का राजा है, बादशाह, आसमान में वही रूप में आपको देखोगे उसको। वो क्रूस पे लटका हुआ यीशु मसीह जो आज तस्वीरों में देख रहे, वो पूरा हुआ, हो चुकी वो बात, अब नहीं है वो क्रूस पर, अब वो जीवित है, स्वर्ग में जीवित, राजाओं का राजा, पूर्ण वैभव, पूर्ण सामर्थ्य में है। वो सलीब पे लटका हुआ वो यीशु मसीह नहीं है। अब जो आप देख रहे वो पूरा हो चुका काम, वो कुर्बानी वो झेल चुका है। अब वो क्रूस पर नहीं है, अब वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है, सामर्थ्य है। तो उसको आप देखने की चाहत का मतलब है उसकी संगति में जब हमें रहना है। अब बहुत सारे लोग, मेरे को पता है, वो यकीन नहीं मानते आत्मिक बातों पे, लेकिन मैं चाहती हूँ जिन्होंने नहीं देखा, वचन उनको कह रहा है कि चख के देख भाई, चख के देख, परमेश्वर भला है। गाने भी हैं, आ जा उससे तू चख ले, चख के देख ले। मैं कह रही हूँ, प्रचारक कह रहा है, पास्टर कह रहा है, इवेंजलिस्ट कह रहा है, आप मत मानो, बाइबल कह रही है आप मत मानो, लेकिन चख के देखो तो आपको किसी इंसान के कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जान जाओगे जब आपके सारे सवाल आपके सामने मिलने लग जाएंगे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, हम जब उसको देखते हैं तो वो कह रहा है कि तो तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा उसकी और लोगों को ज्यों का त्यों कर दूंगा, वैसा ही कर दूंगा, फिर से
ये परमेश्वर का वायदा है, वो इंसान नहीं है कि जो झूठ बोले। आसमान और जमीन टल जाए लेकिन उसका वचन कभी नहीं टल सकता, ऐसा लिखा है। बिना टलने वाला वचन। इंसान नहीं है कि जो झूठ बोले, जो वायदे करते रहते हैं आए दिन और निभाते नहीं, जो कहते रहते हैं हम ऐसी मोहब्बत करते हैं कि हम जान दे देंगे। यीशु मसीह कहता नहीं, दे चुका है जान। ऐसी मोहब्बत किसके लिए दी जान? जब हम पापी ही थे तभी मरा। ये नहीं कि हम बहुत बड़े पवित्र अच्छे लोग थे इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो उसकी प्यार की तुलना नहीं की जा सकती। तो उसकी संगति में बने रहें, उसको देखें, तो अब वो, आप जब उसकी खोज में रहेंगे, जो उसकी ओर देखते हैं उन्हें वो लज्जित नहीं होने देता। जिनकी निगाह उसके चेहरे की ओर होती है वो अंधकार में नहीं रहते, क्योंकि वो जीवन की रोशनी है। वो आपको रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है, उसकी खोज में रहे। और चौथी बात थी, अपने दुष्टता के काम से फिरें। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये एक ऐसी बात है जो आज आप और हम सोचते हैं, और जब भी दुआ करते हैं आपने देखा है, चाहे वो घर के मेंबर हो, चाहे वो चर्च के मेंबर हो, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो, हमेशा पाप के बारे में दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अपने को पापी नहीं समझते। सेल्फ राइचियसनेस का सिन, ऐसा गुनाह जो दिखाई नहीं देता मगर बहुत बड़ा गुनाह है। आप सब जानते हैं, बहुत सारे वर्णन है बाइबल में इसी विषय पर। जब हम दूसरे के लिए दुआ करने लगते हैं, घर में भी वो फलाना बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाए, चर्च में वो ऐसा है वो सुधर जाए, वो पी रहा है वो सुधर जाए, वो व्यभिचार कर रहा है वो सुधर जाए। अपने सुधार की चिंता ही नहीं है। अपने बारे में हम सोचे बैठे हैं कि मैं तो बस मसीह में आ गया हूँ, चर्च जाता हूँ, उपवास रखता हूँ, बस हो गया, बहुत हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि हमें हर वक्त हर समय आत्मा से भरपूर रहने की ज़रूरत है, क्लीन होने की ज़रूरत है हर वक्त, क्योंकि हम इंसान हैं। जाने ना अनजाने गलतियाँ, पाप, गुनाह, बुरे विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, हर एक के में आते हैं। वो जब तक विचार आ रहे हैं तब तक पाप नहीं है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करने लगोगे, जो बाइबल कह रही है, शैतान को अवसर मत दो। क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोध करने की शिक्षा दे रहा है। मतलब एक क्रोध एक स्वाभाविक चीज़ है, आ जाता है गुस्सा, नफरत आ जाती है, इस स्थिति देख के हंसी आ जाती है, आंसू आ जाते हैं, इंसान है, फीलिंग्स है, हो जाता है। लेकिन वो पाप में तब बदलता है जब हम उससे लेके बैठ जाते हैं मन में, और प्रार्थना दूसरे को सुधारने के लिए करते रहते हैं। वो बहुत बिगड़ा हुआ है, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। यहाँ परमेश्वर कहता है रिवाइवल यहाँ से स्टार्ट होगा, अपने आप से। पहले मैं साफ हूँ, ठीक हूँ, आत्मा से भरूँ, तभी मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करूँगा, तभी मैं तीसरे के लिए करूँगा, तभी मैं उस वचन को, यीशु मसीह की सामर्थ्य को दिखाऊंगा अपने जीवन से, कि हमें देखें तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो ये अपने बुरी दुष्टता से हटने का, उन बुराइयों से फिरने का यहाँ पर क्या मतलब है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम नम्र हों, प्रार्थना में रहें, उसके दर्शन के खोजिए, और अपनी कोई भी बुराई क्यों ना हो, भले ही वो छोटी है, भले ही वो बुरी है, पाप तो पाप ही है। ये नहीं कहा जा सकता वो बड़ा पापी और मैं छोटा पापी हूँ, क्योंकि हमें पहले अपना पाप खत्म करना है। और यूहन्ना 5:19 में देखिए, इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। पहले बात है, यीशु मसीह जिस बात पे जोर देते थे तो बोलते थे, मैं सच कहता हूँ तुझसे। कसम नहीं खाते थे आपकी और मेरी तरह, इसकी कसम, उसकी कसम, आसमान की कसम, धरती की कसम, तेरे जीवन की कसम नहीं, मैं सच कहता हूँ बस। ये सच है वचन, उसमें सामर्थ्य है कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है पुत्र भी उसी रीति से करता है। ये मैं बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह ऐसे थे कि जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा, पहले तो हमने देखा, वो कहा कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं तो चाहता हूँ ये प्याला टल जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर आज्ञाकारी रहा मृत्यु सहने तक। यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु, अपमान, ठुका जाना, सब जानते हैं आप सब, क्या क्या नहीं झेला यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर पिता जो 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 चाहता था, वो स्वर्गीय सब बातें ही यीशु मसीह के जीवन में दिखाई दी। ऐसा ही परमेश्वर चाहता है आपसे और मुझसे।
अगर हम उसको अपना स्वर्गीय पिता कहते हैं, हर समय प्रार्थना में हम कहते हैं, क्योंकि हमें साहस है, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है मैंने तुम्हें अपना वारिस बना लिया है, अपना बेटा और बेटी बना लिया। इससे आनंद की कोई बात नहीं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी बना लिया है, स्वर्ग का अधिकारी बना लिया है। तो वो चाहता है कि हमारे जीवन को देख के जो स्वर्गीय पिता है उसको महिमा मिले, हम घटें पर वो बढ़े और उसके नाम को महिमा मिले। आज हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बताते तो हैं वचन, लेकिन किस एम से बुला रहे हैं? मेरी मिनिस्ट्री में ज़्यादा लोग हों, या मेरे फॉलोवर ज़्यादा हों, मेरे पेज से ज़्यादा लोग जुड़ें, मुझे ज़्यादा लोगों के वोट मिले, ये सब बातें। या हम ये चाह रहे हैं कि जो भी है वो यीशु मसीह की सच्चाई को जाने। वो ये नहीं देख रहा है कौन टीचर बड़ा है कौन छोटा है, कोई बड़े मंच से बोल रहा है या छोटे से बोल रहा है, कौन विदेशी है कौन स्वदेशी है। वचन तो वचन है, उसमें सामर्थ्य है। परमेश्वर तो एक है, यीशु मसीह है, निगाह तो हमने उसकी ओर रखनी है। यीशु मसीह के सिवा कोई भी मीडिएटर नहीं है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा है, सेवक है सब, यीशु मसीह के सेवक। मिनिस्टर मतलब सेवक हैं, सब दास है, उसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है बहुतायत के साथ। तो यीशु मसीह की सारी वरदान सारी आशीषें मुफ्त हैं और सब के लिए हैं, कोई भी क्यों ना हो। पूरी दुनिया में हर किसी से यीशु मसीह की मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। बिल्कुल भी आप इसमें ना इससे जुड़े तो आशीष मिलेगी, उससे जुड़े तो आशीष मिलेगी। अवश्य प्रभु के लोग हैं, सब हैं, हम उनसे प्रार्थनाओं में जुड़ सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ हो, लेकिन फोकस किसकी ओर रखना है, देखना किसकी ओर है। और ये सारे बुरे कामों को छोड़ के उद्देश्य क्या है मेरा, यीशु मसीह की सच्चाई को मैं बयान करूं, बस उसको मैंने जो स्वाद को चख लिया दूसरा भी चख ले। जो बीमारी में वो जाने, मैं उसको खुशखबरी दूं कि यहाँ चंगाई मिल सकती है। जो डिप्रेशन में मैं बताऊं कि वो आपको छुटकारा दे सकता है, जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, जो डॉक्टर के लिए इम्पॉसिबल है, जो साइकेट्रिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए इम्पॉसिबल है, जिसके आप एडिक्टेड हैं, उन सब बातों से भी छुटकारा दे सकता है परमेश्वर। रिवाइवल पूरी तरह आत्मा का, शरीर का, मन का, और पूरे देश को भी जो का त्यों करने का वायदा कर रहा है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण बताना चाहूँगी। एक्ट्स में प्रेरितों के काम 8 उसके 5 से 8 वचन में इस प्रकार एक जिक्र है फिलिपुस का कि वो सामरिया में जाकर मसीह का प्रचार करने लगा, और जब लोगों ने वो चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह में यकीन लेके आए, क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई निकल गई, लकवे के रोगी ठीक हो गए, लंगड़े अच्छे हुए और आनंद छा गया। इस प्रकार का वर्णन है। उसके बाद आप घर जाके देख सकते हैं, इसी के 26 और 39 तक वचन में पूरी घटना है, फिलिपुस को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया था। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उसके सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रही हूँ आज, रिवाइवल के बारे में। अगर आप चाहते हैं, और प्रभु जो चाहता है कि मेरे लोग, मेरे निज लोग ये सब बातें करें। 4 ही तो बातें लिखी हैं, चारों मैंने आपको बताई, उसी पे वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बात बताई थी कि सामरिया में बहुत सारे लोग फिर विश्वास लाए फिलिपुस को देख के, कि ये सब बातें हुई, दुष्ट आत्माएं निकली, और जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद 2 स्वर्गीय बातें, अद्भुत बातें हुई। 2 स्वर्गीय अद्भुत बातें क्या हुई कि एक तो उसने आवाज़ सुनी, स्वर्ग से, स्वर्गदूत से उसने आवाज़ सुनी, बात सुनी, पूरा सब कुछ वर्णन, कहाँ तू जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, उसका वर्णन है इस घटना में, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात फिर एग्जैक्टली ऐसी हुई कि दूसरी बार उसको एक इथोपियन के पास भेजा गया था, एक ऑफिशियल के पास भेजा गया था, डेजर्ट में, जगह छोड़ने को, ऐसी अच्छी हरी भरी जगह छोड़ के वहाँ चला जाए इनसे मिलने। अब आप और मैं होते तो हम क्या कहते कि नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, बहुत सारे लॉजिक लगाएंगे कि नहीं मैं उसे जानता नहीं, मैं रास्ता नहीं जानता। आज तो आपके पास, सबके पास गूगल मैप्स है, सब कुछ है, देख के हम लोग जाते हैं, लेकिन उसके पास तो नहीं था। वो तो प्रभु की आवाज़ को देख के चल रहा था, जहाँ जहाँ पर भी कहा जा रहा था वहाँ वो चल रहा था। और उसके बाद देखिए आत्मा का कैसा क्या काम हुआ था कि वहाँ पर वो व्यक्ति विश्वास लाया, रास्ते में ही उसने प्रभु पर विश्वास दिया। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि स्मॉल स्टिल वॉइस, धीमी मधुर आवाज़ परमेश्वर की सुनाई दी इसको यहाँ पर, और एक को स्वर्गदूत की। अब आप कहेंगे वो बाइबल की बातें हैं,
पुरानी ज़माने की बात है, तब होता होगा, अब नहीं होता है। तो वचन कहता है चख के देख ले, परख के देख ले, होगा कि नहीं तुम्हारे साथ। मेरे कहने से नहीं, बाइबल की घटना से नहीं, आप खुद भी चेक के देख सकते हैं और बहुत लोगों को अनुभव होगा इस बात का। परमेश्वर हमें ये सारी बातों के बात बता रहा है पूरा रिकॉर्ड से, ये प्रेरितों के काम की किताब में, कि यीशु मसीह के तरह तरह के साधारण लोगों ने, शागिर्दों ने ये सब काम कैसे कैसे किए, कैसे कैसे बात हुई, चमत्कार हुए, बहुत सारे लोग मसीह में विश्वास लाए। कहने का मायने ये है, आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है। लूका 12 और 35 में छोटी सी बात है। लूका 12 अध्याय 35वां वचन, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। इसका क्या मतलब है? यानी कि आप रेडी रहें हमेशा, आप हमेशा रेडी रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कब परमेश्वर आ जाए या कब आपका वक्त आ जाए। दोनों हाल में सामना आपका परमेश्वर से होना है, चाहे वो यहाँ आ जाए, चाहे आप यहाँ से वहाँ चले जाएं। यही बाइबल का आखिरी सत्य है कि नहीं? लेकिन हमारी कमरे कसी और दिए जलते का मायने क्या है? कमर कसी होने का, हम आत्मिक रीति से तैयार रहें, और दिए जलने का है वो बाइबल कहती है तेरा वचन मेरी राह के लिए दीपक है। वो राह में अगुवाई हो रही है या नहीं? और हम सब जानते हैं वो कहानी 10 कुंवारियों वाली, जिनकी मशाल में, कुप्पी में तेल नहीं था। तेल मतलब अनॉइंटिंग, आत्मा की अनॉइंटिंग, अनुग्रह। ये जब विपत्तियां पड़ रही है, आप रिवाइवल की बात बोल रहे हो और खुद तैयार ही नहीं है रिवाइवल के लिए। हमारी कुप्पियां खाली हैं, हम सिर्फ नाम के विश्वासी हैं। एक तरीके से बस रिवाज की तरह बाइबल दुआ कर रहे हैं और कुप्पी में तेल ही नहीं है। विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है, आत्मा के वरदान ही नहीं है, उसको कुछ नहीं आ रहा है। तो किस प्रकार के विश्वासी हैं हम? तैयार होने को कह रहा है प्रभु, और वो वायदा कर रहा है 4 बातें तुमने करनी है सिर्फ, तो मैं तुम्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। इतना वायदा। हम यहाँ देखेंगे एक और बात में, हम सब जानते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगी, बस मैं एग्जाम्पल बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि 120 शागिर्द थे, ये तैयार हुए थे आत्मा से भर के। और एक बार पतरस ने जब बोला था, एक बात बोलने से आत्मा लपटों के समान उतर के आ गया था सब पे, सब अन्य भाषा बोलने लगे थे, सब हैरान हो गए थे। ये वही पतरस था जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया था, डर के मारे कि मैं जानता नहीं यीशु मसीह कौन है, मैं नहीं जानता, क्योंकि जो अपनी सामर्थ्य में था। लेकिन पतरस जब बाद में आत्मा से भर गया, वही जुबान से, वही झूठ बोलने वाली जुबान से जब यहाँ काम किया, एक बार बोलने से 3000 लोग ईमान लाए। और ना केवल ईमान लाए, ऐसी जलती हुई लपटें आग की देखी उन्होंने। आपने और मैंने देखी है क्या कभी? मैंने तो देखी है, बहुत लोगों ने, आपने भी देखी होगी। आत्मा की ताकत देखी होगी कि जब आती है तो कैसे आती है। आप बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में मैं आत्मा बहुत आयत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। ये हवाई बातें नहीं है, ये अंत के दिनों का वायदा है जिस समय में हम चल रहे हैं, और दे रहा है प्रभु वो वरदान। वाकई में छोटे छोटे बच्चे दर्शन देख रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं वास्तव में, और उनकी प्रोफेसी भी ठीक हो रही है। लेकिन हम बच्चों की बात को गप समझते हैं और बड़े बड़े झूठे प्रचारकों की बात को हम सच समझते हैं। वो तरह तरह के आपको टोट के बताते रहते हैं, इस वायरस से छुटकारा मिल जाएगा, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे ऐसी बातें जो बाइबल की बातें नहीं है, बिब्लिकल बातें नहीं है। जो पानी और तेल को बेच रहे हैं, बाइबल की बातें नहीं है, उन पे हम यकीन कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ये वरदान आपको, मुझे, हर किसी को फ्री में दे रहा है, और कहता है फ्रीली यू रिसीव, फ्रीली यू गिव। वो सारे आत्मा के वरदान, वो चंगाई, आत्मा का नया हो जाना, शरीर का नया हो जाना, बीमारी से चंगाई पाना, मृत्यु से भी चंगाई पाना भी प्रभु ने किया है। देखिए यहाँ एक्ट्स 3 में पतरस और यूहन्ना थे, क्या क्या उन्होंने चमत्कार किए, मैं चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बताऊँगी कि लोग कहते थे उनको, ये तो सिंपल अनस्कूल्ड पर्सन्स हैं, मछुआरे हैं, ये कैसे ये काम कर दिया जो कह रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में चल फिर तो लंगड़ा चल रहा है। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम में चल, तो वो लंगड़ा चलने लगा। और आगे जाके हमने देखा कि दोरकस नाम की एक महिला थी, उसको जीवित भी कर दिया था, प्रार्थना की गई तो वो जीवित हो गई।
इतना बड़ा काम परमेश्वर कर सकता है आपके ज़रिए से। हम इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर तू कुछ कर, और परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि तू भी कुछ कर। तुझे मैंने सारे वरदान दिए हुए हैं, ये कब यूज़ करोगे? आत्मा की तलवार जो दी हुई है जिसमें पड़े पड़े जंक लग रहा है, वो कब हमने यूज़ करनी है? बीमारी के लिए हमने तलवार यूज़ करनी है, चंगाई के लिए। शैतान से सामना करो तब वो भागेगा, तब हमने करनी है। यानी हम सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं, प्रैक्टिकल हमने करा ही नहीं है कुछ भी। अगर नहीं किया तो आज करके देखें। प्रार्थना आत्मा में प्रेयर वॉरियर्स बन के, आत्मिक युद्ध करके, इस बीमारी के खिलाफ, अपने परिवार की सुरक्षा के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, मृत्यु के खिलाफ, शैतानी बंधनों के खिलाफ आप करके देखिए। यह आत्मा का वरदान है जो आपके पास रखा है। वो तलवार पड़ी है कहीं, आपकी आत्मा की जंक लग रहे हैं जिसमें, जिसको यूज करते रहना रोज, ताकि शार्प रहे। शैतान का सामना करते वो भागेगा। बीमारी के लिए प्रार्थना कर। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं तो होगे। यीशु का लहू लगाने से हम सुरक्षित होते हैं। ये कोई वो नहीं है कि बोलने में, इसको बोलने से हम हो जाएंगे, बल्कि उस पे वाकई में अमल करने में, उस हथियार को यूज करने में, आत्मिक युद्ध करने के लिए कह रहा है कि तैयार हो जाओ। प्रभु का वचन, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, तो वो सारी बातें आपको मैंने बता दी। पतरस ने क्या किया, किसने क्या किया। अब आखिरी में आएंगे बात आपकी और मेरे बात। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, लेकिन उसी बात पे गौर करूंगी। जैसे सामिस्ट कह रहा है, भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है हमसे कि परमेश्वर हमें रिवाइवल चाहिए, फिर से हमें, तू नहीं चाहता कि हम फिर से तेरा धन्यवाद करें। और प्रभु ने तुम्हें बता दिया ये 4 बातें करेगा तो मैं तुझे फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसके बाद देखिए एक बात और बताऊंगी। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 4 से 5 वचन में लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। ऐसी बात कही है वचन में। आज क्या जा रहे हैं हम, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की, किसके पास कितनी डिग्री है। बाइबल आपकी डिग्री नहीं देख रही, सीधा जा रहा आत्मा कितना है, सामर्थ कितना है, प्रमाण कितना है, विश्वास कितना है। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ये कह रहा है परमेश्वर आपसे, मुझे ये कलाम आपसे और मुझसे कहता है कि हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पे नहीं होना है, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना है, ना कि लुभावने वाले वचन पर। इसी से संबंधित एक और वचन, उसके साथ में खत्म करूंगी, प्रार्थना में जाएंगे। 1 थिस्सलुनीयन उसका 1 अध्याय और 5 वचन। हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र में है, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। ऐसी बात कह रहा है यहाँ पे देखिए। ना मनुष्य के ज्ञान की बात कह रहा है, ना मनुष्य की सामर्थ की बात कह रहा है। सब जानते हैं कि नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आज हम सोचें, अगर आप चाहते हैं ये रिवाइवल अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, रंग की, रूप की, हाइट की, हेल्थ की ज़रूरत नहीं है। नए सिरे से विश्वास में आए, नम्र होके आए, प्रार्थना करें, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे नम्र बनकर आए, ताकि वो हमें उचित समय पर बढ़ाएं। और सारी बातें ये देखिए जितनी आपने बताई कि वो आप उसकी आत्मा से भरे हैं या नहीं, आप उस बोर्न अगेन मतलब नए सिरे से जन्मे हुए हैं या नहीं, पीढ़ियों से मसीही है, वो बात नहीं कह रहे हम यहाँ। आपका व्यक्तिगत अनुभव कितना है, आपने जाना यीशु मसीह को? नहीं। कितनी पीढ़ी ने जाना वो तो उनकी बात है, आपने कितना जाना है, चख के देखा है, परख के देखा है कि नहीं। यीशु मसीह जीवित है, सिर्फ आप उसके विषय में अगर जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह को आप जानते हैं तो ये अलग बात है। दोनों अलग अलग बात है। मसीह के बारे में जानना अलग बात है, मसीह को व्यक्तिगत जानना, आपस में बातचीत की तरह जीवित परमेश्वर से बिल्कुल अलग बात है। आपने मैंने चखा इसलिए हम जानते हैं,
हम चाहते हैं वो बात हर कोई चखे, वचन वो सब कोई चखे, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत सबके लिए है और बेइंतहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं अनस्कूल्ड हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, आधों को चिंता मेरा वजन ज़्यादा है, आधों को चिंता मेरा वजन कम है, मेरा रंग गोरा नहीं, मेरा काला नहीं, क्या क्या तरह की चिंताएं हम पाले बैठे हैं। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना एक सा नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखता है, उसकी आंखें हृदय की ओर लगी रहती है। तो यहाँ कितने लोगों का वर्णन है जो सिंपल अनस्कूल्ड पर्सन है, कितने मछुआरे हैं, पतरस, यूहन्ना, यीशु मसीह की माता मरियम, और कितने लोग हैं जिनके बारे में हम उनकी डिग्री से उनको नहीं जानते, उनकी सामर्थ्य कामों से जानते हैं, आज तक जान रहे हैं। जो लोग नहीं जानते वो भी बाइबल में नाम है, अभी तक हम जान रहे हैं कि क्या क्या सामर्थ्य काम परमेश्वर ने उनसे कराए हैं। तो अगर आप और हम भी चाहें, और ये परमेश्वर जो कह रहा है रिवाइवल की बात, हम कह रहे हैं प्रभु कर कर कर, और परमेश्वर कह रहा है अब तू कर, जो मैंने तुझे दिया इस्तेमाल कर, तैयार हो, मैंने जो आत्मा की तलवार दी उसको सामना करो शैतान का, तो तुम्हारे सामने से भागेगा और मैं साथ हूँ। और ये 4 बातों का आपसे बार 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 वायदा कर रहा है परमेश्वर। तो आज की जो अर्जेंट नीड है हमारी, हम सब सोच रहे हैं और हम दूसरों के पापों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये इसका पाप दूर हो जाए, इसका ये दूर हो जाए, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से वो हो गया। उसको छोड़ के हम सबसे पहले हमने अपने आप को साफ करना है, अपने दिल को हम साफ करके धो के प्रभु के सामने लाएं। और उसके बाद हम इस बात पर गौर करेंगे फिर से, जो हमारी शुरू की पहली आयत थी, पहला वचन हम बोले थे, साम 85 भजन संहिता 85:6, विल यू नॉट रिवाइव अस अगेन दैट योर पीपल में रिजॉइस इन यू, कि हम फिर से तुझ में आनंदित हों। क्या प्रभु तो हमें फिर से पुनर्जीवित, फिर से आनंदित, फिर से परिपूर्ण नहीं करेगा क्या? और वो तुमसे कह रहा है कि तुम अगर फिरो, अगर तुम नम्र होकर आओ, अगर तुम दीन होके आओ, तो मैं तुम्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो आज परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम अपने दिलों को तोड़ के आएँ, नम्र बन के आएँ, प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं, उसकी खोज में रहें, उसकी तलाश में रहें और अपनी बुरी बातों से फिरें। तो उसका वायदा है, मैं सुनूंगा और तुझे जो का त्यों कर दूंगा। चाहे आप आत्मिक रूप से टूटे, चाहे आपका दिल दुखी है, डिप्रेशन में है, चाहे आप धोखे से हैं, चाहे आप इंसान से हैं, चाहे आप नफरत से हैं, चाहे किसी ने गलत किया, चाहे इस वक्त से हैं। इस वक्त से तो कितने लोग, निर्दोष लोग भी परेशान हैं, बहुत परेशानी चारों ओर, हर समय मुसीबत मुसीबत, बीमारी, परेशानी, डर का जो माहौल है। उस वक्त पर मुंह पर आशा लगाए रहें और ये जाने की उसकी योजना आपके लिए अच्छी है, बुरी नहीं है। वो आपसे प्रेम करेगा, आपके लिए अच्छा रास्ता बनाएगा, उस पर विश्वास लगाए रहें। कई बार हमारी समझ से परे है, हमारी लॉजिक से परे है, लेकिन परमेश्वर जो भी करता है हमारे लिए अच्छा करता है। तो उसके बलवंत हाथ के नीचे हमें दीन बन के आना है। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, और जितने लोगों के कमेंट्स मैं नहीं सुन पाई थी, मैं नहीं जवाब दे पाई थी, सेशन के बाद हम उन सब जितने भी कमेंट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, उनका जवाब देंगे और उन पर प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य। और वचन कहता है, धर्मी पुकारेगा मैं स्वर्ग से झुककर सुन लूँगा। धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें वो प्रेयर वॉरियर बनना है, अब उठ के खड़े होना है, अब निकलना है हमने अपने कंफर्ट जोन से। जब परमेश्वर ने हमें एक ऐसा वक्त दिया है, घर से नहीं हमने निकलना है। पहले हमें वक्त नहीं था, हम घर से ही निकले रहते थे, लेकिन अब हम वक्त है कि घर से निकलना ही नहीं है, घर में रहना है। तो प्रेयर वॉरियर बन जाएं, लड़ें उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उन ताकतों से। और प्रभु आशीष दे, जितने भी परेशानियों में, हम सब विषय में प्रार्थना करेंगे बीमारी से हटने के लिए, जितने इस रोग में हैं उनके लिए, जो डॉक्टर्स हैं या और जो इस समय में नर्सेस, डॉक्टर्स फिर भी काम कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स के साथ हैं, रिस्क में हैं, प्रभु सबको सुरक्षित रखे। और जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम धंधे रुक गए, महीनों महीनों से उनको तनख्वाह नहीं है, प्रभु उन्हें मुहैया कराए और जल्द से जल्द जैसे उसका वायदा है हमें वैसे ही ज्यों का त्यों करे। बल्कि हम इन सब छोटी सी 4 बातों को अपना लाइफ स्टाइल बनाएं,
आज से, अभी से, इसी वक्त अपने से शुरू करके, किसी और से नहीं, अपने से ज़रूर प्रार्थना करेंगे हम सिस्टर पूजा और जितने लोगों ने और कहा। अभी मैं नाम भी भूल गई होंगी, फिर भी मैं बाद में आपके कमेंट सेव रहते हैं। हम आपके लिए, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में हम उठाए रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रार्थना में जाएंगे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सच्चे सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो कितना भला परमेश्वर है, इतना प्रेम से भरा परमेश्वर है। तेरा वचन हर बात की बात, हर सवाल का जवाब हमारे सामने देता है। पिता इस समय जितने लोग यहाँ जुड़े, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक एक के ऊपर अपने आत्मा का अभिषेक उंडे लिया खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय एक परिवार के लिए प्रभु जो परेशानियों में है, जो आंसुओं में है, और जिनके पास जो भी समस्या क्यों ना, अनस्पोकन प्रॉब्लम के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी सारी दुआओं को हाँ और आमीन में मांग लेते हैं। हर एक बंधन और बाधाओं को हटाते हुए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। हम दुआ करते सिस्टर पूजा गुप्ता के लिए, एक और भाई ने जो अपने वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए कहा, और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, जितनी जगह वचन आपका जाता है, एक एक के ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए प्रभु। हमें इस्तेमाल करिए अपने कामों के लिए, स्पिरिचुअल रिवाइवल लाइए। सबसे पहले जो आज हमने वचन में देखा, आत्मिक रूप से हमें नया हो जाना है, ताकि हम फिर से तेरे योग्य बन जाए प्रभु। तो हमसे प्रेम करने वाला है, जब हम पापी ही थे तभी से प्रभु तेरा प्रेम हम पर है। एक एक के ऊपर आपके हाथ रहे खुदावन, एक एक को अपनी सुरक्षा में रखिए। हम दुआ करते जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं और हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर हैं, इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और मजबूत बन के खड़े हैं प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित रखिए। अपनी दया का हाथ बना के रखिए प्रभु। जिन घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, आपका वचन कहता है कि यू आर आवर प्रोवाइडर, सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, जो कहता है जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, लेकिन तेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और प्रभु हम दुआ करते हैं, एक एक को आप सुविधाएं मुहैया कराइए। कोई भी किसी परेशानी में हो, बीमारी में हो, जितने स्ट्रगल कर रहे हैं इस बीमारी से प्रभु, आप उनको चंगाई दीजिए इस समय प्रभु। हमें हर एक को आत्मा से भरिए। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं आत्मिक रिवाइवल के लिए, जो आपका वचन कहता है कि हम सब मन फिराकर, नए बन के, नम्र होकर तेरे चेहरे की खोज करते हुए प्रार्थना में, तेरी संगति में जब आए, तेरे आत्मा से भरपूर बनकर आए प्रभु, प्रेयर वॉरियर बनकर आए। और प्रभु जहाँ जहाँ जाए आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, और बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े साइंस वंडर्स और मिरेकल्स हो, ताकि हम आपके नाम को जलाल दे सके। हम घटे और तू बढ़े, और तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हम इस सेशन के ज़रिए हम सब आशीषित हुए। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी इस पेज का, ब्रदर AK सिंह का, कि आपने मुझे ये मौका दिया। और फिर से जैसे प्रभु ने चाहा, हम एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। आप जितने भी लोग प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं, मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगी, और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए, और परमेश्वर के बड़े बड़े काम और रिविलेशन हमारी ज़िंदगी में प्रकट हो। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जितने लोगों के अभी जवाब नहीं दे पाई, बहुत लोगों ने लिखे। ब्रदर उपदेश चौहान, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं सेशन के बाद आपके सब सवालों का जवाब अवश्य दूंगी। शेयर करते रहें प्रभु का वचन, सब तक पहुंचाएं उसकी सच्चाई को। और हम चाहते हैं कि हम जल्दी देखने पाए परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। इस समय मैं यही कह के इनकरेज करना चाहूँगी, जब हम उसकी आत्मा से भर जाते हैं तो क्लेश में भी आनंदित रहते हैं, अय्यूब के समान हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। इनकरेज होते हैं परमेश्वर के सामर्थी वचनों से, और पौलुस के समान कहते हैं, मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है, क्योंकि आप और मैं उस सच्चाई को जानते हैं कि मृत्यु नहीं है। ये हमारे एक जगह का चेंज है। कोई भी वायरस क्यों ना आ जाए, और कोई भी मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, तो भी वो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, उसके हाथ से हमें खींच नहीं सकती है। तो हम आप सबके बातों के लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए करिए। परमेश्वर ने कुछ और वचन मेरे मन में डाले, मैं फिर से जब मौका मिलेगा तो हम वचन पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।